decide who has to take up the responsibility. और अब कुछ और खबरों की भी बात हम कर लेते हैं और अगली बड़ी खबर है जातीय जनगणना को लेकर। दरअसल जातीय जनगणना पर सूत्रों से ये बड़ी खबर सामने आई है, 2 चरणों में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। तो सूत्रों का ये दावा है, पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू किया जाएगा। 4 राज्यों से जातीय जनगणना की शुरुआत होगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जातीय जनगणना की शुरुआत होने वाली है, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल में 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, जबकि बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना करवाई जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े दिल्ली से इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जातीय जनगणना को लेकर के जो सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 2026 और 2027 में ये समय सीमा तय कर दी गई है कि कब किन राज्यों की जातीय जनगणना करवाई जाएगी, इसको लेकर के और अधिक क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल बेशक, देखिए हाल ही में अगर आपको याद होगा कि कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया था और उस फैसले में सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जातीय जो जनगणना है वो की जाएगी। अब ऐसे में अब जो तारीखों का ऐलान भी लगभग हो चुका है, जो सूत्र बता रहे हैं तारीखों में इस तरह से रखा गया कि 2 चरणों में ये जातीय जनगणना होगी। और सबसे पहला जो चरण होगा जो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे बर्फबारी होती है, जहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस लगातार होते हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, ये तमाम राज्यों में जो है वो 1 अक्टूबर 2026 को जातीय जनगणना की जो प्रोसेस है वो चालू होगी। इसके अलावा जो दूसरा चरण होगा वो 1 मार्च 2027 से पूरे देश भर में होगा। तो इसी तरह से तमाम और ये जो जातीय जनगणना है ये लंबे समय के बाद अब ये हो रहा है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है जातीय जनगणना भी होगा, जनगणना होगा, दोनों प्रोसेस जो है पैरेलली चलते रहेंगे। पहला प्रोसेस होगा जो जातीय जनगणना के साथ साथ जनगणना कर रहा, लेकिन पहले स्टेप में सबसे पहले महत्वपूर्ण जो होगा वो होगा जो पूर्ववर्ती राज्य है, खासतौर पे जहाँ पे मैंने पहले कहा कि क्लाइमेट जल्दी चेंज होते हैं, वहां पे बर्फ गिरते हैं, बारिश ज्यादा होती है, जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं वहां पे पहले चरण में किया जाएगा। और वो जो है केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और अन्य है। उसके अलावा अगर देखो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य है जहाँ पे पहले चरण में किया जाएगा। दूसरे चरण में जो है वो है 1 मार्च से शुरू होगा, बाकी तमाम राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में ये प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। ठीक है, और साथ ही हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से जातीय जनगणना का मुद्दा बार बार जैसे उठाया जा रहा था विपक्षी दलों की ओर से भी, उसके बाद जैसे ये फैसला केंद्र सरकार ने सुनाया कि जातीय जनगणना करवाई जाएगी, तो ये कहा गया कि इसको लेकर क्रेडिट लेने की भी होड़ चली थी और विपक्षी दलों ने हालांकि इस फैसले का स्वागत भी किया था। लेकिन 2026 और 2027 अभी भी ये सीमित राज्य है जहां से इसकी शुरुआत होगी, अभी समय है। लेकिन क्या ये माना जाए कि जातीय जनगणना से किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, या क्या किसी विशेष तौर पर किसी पार्टी को इसका फायदा पहुंच पाएगा? किस तरीके से इस पूरे मामले को हम समझ सकते हैं? पिछले कई सालों से लगातार खास तौर पर राहुल गांधी, कांग्रेस और आरजेडी की अन्य पार्टियां लगातार सरकार पर प्रेशर बनाती नजर आई थी। वो बार बार ये कहते आए थे सरकार डरती है, सरकार जातीय जनगणना नहीं करना चाहती है और जातियों के तौर पर विभाजन करना चाहती है देश का। ऐसे कई आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाए गए। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया, वैसे ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उसके बाद अन्य नेताओं ने, चाहे तेजस्वी यादव, तमाम नेताओं ने कहा कि हमारा दबाव था, विपक्ष का दबाव था, विपक्ष ने जो चाहा वो करके दिखाया, करवा लिया, मनवा लिया, ये तमाम चीजें कही गई। लेकिन अब ये है कि जो प्रक्रिया चालू होगी इससे कितना फायदा होगा, देखिए जनता है अब तय करेगी आने वाले समय में। लेकिन महत्वपूर्ण है कि लंबे समय से इंतजार था कि जनगणना हो और वो भी जातीय जनगणना हो। तो वो जो प्रक्रिया है वो अब आने वाले अक्टूबर 2026 और मार्च 2027 से चालू हो जाएगी। ठीक है, 2026 और 2027 तक में कुछ सीमित राज्य इसमें शामिल किए गए हैं। बाकी राज्यों के लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर कोई अपडेट अब तक सामने आया है क्या पंकज? बेशक, मैंने पहले स्पष्ट किया है सुरभि की 1 अक्टूबर 2026 से उसमें जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जहां पे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं
वहां पे पहले चरण में किया जाएगा। और बाकी तमाम राज्यों में 1 मार्च 2027 से प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो ये 2 चरणों में होगा और उसमें तमाम राज्य होंगे। बस ये है कि पहले राज्य में उन राज्यों को रखा गया है जहां पे क्लाइमेट चेंज होती है, जहां पे बर्फ गिरते हैं, जहां पे बारिश ज्यादा होती है, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे पहले चरण में किया जा रहा है। और बाकी जो राज्य है, तो अन्य राज्य तमाम बिहार हो, महाराष्ट्र हो या साउथ से केरला से लेकर कन्याकुमारी, तमाम जो राज्य हैं उन तमाम राज्यों में दूसरे चरण में यानी 1 मार्च 2027 से जनगणना की प्रक्रिया चालू की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद पंकज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जातीय जनगणना को लेकर के ये बड़ी खबर है, क्योंकि सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही 2026 और 2027 में ये तय किया गया है कि किस तरीके से 2 चरणों के जरिए इन राज्यों में जातीय जनगणना की शुरुआत कर दी जाएगी। और सबसे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी जगहों से, या हिमाचल प्रदेश, इन जगहों का जातीय